हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स पार्ट 6। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो रिसेंटली मडागास्कर के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, रिसेंटली मडागास्कर के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुफिन फॉर्तुनात जाफिसाम्बो। ठीक है, रुफिन फॉर्तुनात जाफिसाम्बो। ओके, ठीक है। तो मडागास्कर के नए प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है रुफिन फॉर्तुनात जाफिसाम्बो। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री रेजुलिना। ठीक है, एंड्री रेजुलिना। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपॉइंट किया नया प्राइम मिनिस्टर मडागास्कर का जिनका नाम है रुफिन फॉर्तुनात जाफिसाम्बो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए रिसेंटली और उनका नाम है आपको, फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए और उनका नाम है आपको सेबेस्टियन लेकोर्नु। ठीक है, सेबेस्टियन सेबेस्टियन लेकोर्नु। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेबेस्टियन लेकोर्नु आपको नए प्रधानमंत्री बने फ्रांस के, और वहाँ के राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा, मैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, काफी दिनों से है वो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आईएमडी के आई एम सॉरी आईएमएफ के एमडी कौन है? आईएमएफ के एमडी तो याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, आईएमएफ के एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, जापान की भी एक नई महिला प्रधानमंत्री बनी है जो कि फर्स्ट पीएम भी है जापान की महिला में। ठीक है, जापान की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पहली है वो, उनका नाम है सनाए टकाइची। ठीक है, सनाए टकाइची। ओके, तो याद रखिएगा, ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और वो किस पार्टी से हैं? अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बना तो आ जाएगा किस पार्टी से, तो वो एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। और इस चीज़ को रेटिफाई भी कर दिया है वहाँ की पार्लियामेंट में। और जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट। डाइट समझ रहे हो? हेल्दी खाना खाते हैं जो, तो डाइट करते हैं। ठीक है, तो जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट है। जैसे यूएसए का पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस है। इंडियन पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद है। ठीक है, ओके, चलिए। जापान की नई महिला प्रधानमंत्री सनाए टकाइची। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, उनको सनाए टकाइची को आयरन लेडी ऑफ जापान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा बताइए, विकसित भारत बिल्डथॉन है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बताइए, विकसित भारत का बिल्डथॉन, बिल्डथॉन, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो विकसित भारत जो बिल्डथॉन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला जी को बनाया गया है। ठीक है, और विकसित भारत बिल्डथॉन कौन लेके आया है? किसका इनिशिएटिव है ये? तो ये है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ठीक है ना, तो विकसित भारत बिल्डथॉन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग इंगेज करते हैं किस किस क्लास के स्टूडेंट्स को? क्लास 6 से 12 के बच्चे को इंगेज करके विकसित भारत बिल्डथॉन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ओके। और शुभांशु शुक्ला कौन है? ये फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग देखिए, प्रीमियर लीग सब जितना भी होता है ये फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, ठीक है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसको बनाया गया? संजू सैमसन, इंडियन क्रिकेटर को। ठीक है, संजू सैमसन जो इंडियन क्रिकेटर है उनको बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ओके, फॉर द एक्सपेंशन। और ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए, तो द नेक्स्ट न्यूज इज कि वर्ल्ड का 50 सेफेस्ट बैंक का रैंकिंग निकला है। ठीक है, और उसमें टॉप पोजीशन कौन लाया है ग्लोबली? ठीक है, तो ग्लोबली टॉप पोजीशन है KFW बैंक है। ये कहाँ का है? ये जर्मनी का बैंक है। ओके ओके, और एशिया में कौन टॉप पे है? वो है DBS बैंक सिंगापुर का। ठीक है ना, ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे टॉप है आपको, और ये है एशिया लेवल पे। ठीक है, तो वर्ल्ड का 50 सेफेस्ट बैंक का रैंकिंग निकला है। ठीक है, और कौन निकालता है इसको? ग्लोबल फाइनेंस निकालता है। ठीक है, वर्ल्ड का 50 सेफेस्ट बैंक का रैंकिंग निकला है और उसको कौन निकालता है? ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है, तो वर्ल्ड में कौन टॉप किया है ग्लोबली? KFW बैंक। ये कहाँ का है? जर्मनी का बैंक है उसका। और एशिया में कौन टॉप किया? वो DBS बैंक सिंगापुर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया 2025 का रिपोर्ट में DBS बैंक सिंगापुर टॉप किया एशिया में, और KFW बैंक वर्ल्ड में टॉप किया जो कि जर्मनी का बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है, ब्रिक्स
इंटरनेशनल अवार्ड 2025। ओके, ये किसको मिला है? ये मिला है अबू शुपेन खारखोव को। ठीक है, ठीक है, ये किसको मिला है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025? अबू शुफियान खारखरोव। ठीक है, ओके, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चर डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन। ठीक है, ओके, तो अबू शुफियान खारखरोव इनको मिला है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन। ठीक है, हमें याद रखना है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज किसको मिला है? ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज ये आपको मिला है सुनील अमृत को। ठीक है, याद रखिएगा, सुनील अमृत। ओके, ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज किसको मिला है? सुनील अमृत जी को मिला है। ठीक है, ओके, तो सुनील अमृत हैज वॉन द ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज फॉर द बुक। अच्छा, इन्होंने कौन सी किताब के लिए इनको मिला है? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर। ठीक है, ठीक है, द बर्निंग अर्थ, किताब का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ, द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, इसी किताब के लिए इनको मिला। अच्छा, देखिए, नीरज चोपड़ा जेवलिन जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जितवाए थे, और उनको रिसेंटली टेरिटोरियल आर्मी जो इंडिया का है, टेरिटोरियल आर्मी जो इंडिया का है, उनके द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का भी दर्जा मिला है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा साहब को, ओके, नीरज चोपड़ा जी को टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का दर्जा रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने रिसेंटली एक अवार्ड दिया है, जो अवार्ड है टॉप एग्री फूड पायनियर। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने रिसेंटली एक अवार्ड दिया है, जो अवार्ड है टॉप एग्री फूड पायनियर। ओके, तो ये अवार्ड किसको दिया है? ये अवार्ड दिया है शेफ संजीव कपूर। ओके, शेफ संजीव कपूर। ओके, ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने रिसेंटली टॉप एग्री फूड पायनियर का अवार्ड दिया किसको? शेफ संजीव कपूर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, अच्छा, रिसेंटली एक्टर मोहनलाल को भी फैसिलिटेट किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरी अवार्ड से। ठीक है, रिसेंटली एक्टर मोहनलाल जो है हमारे, मोहन लाल को लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरी दर्जा दिया गया, ऑनरी। ठीक है, ठीक है, रिसेंटली जो हमारे एक्टर हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मोहनलाल को लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरी दर्जा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? एक्टर मोहनलाल को। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? एक्टर मोहनलाल को। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी रिसेंटली न्यूज आया है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के द्वारा कि महाराष्ट्र के 5 बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो अब इंडिया में टोटल कितने ब्लू फ्लैग बीच हो गए? 18। पहले से कितना था? ऑलरेडी 13 था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के 5 नए बीच ऐड हो गए हैं ब्लू फ्लैग की लिस्ट में, और उनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो उन 5 बीचों का नाम क्या है, एक बार इसको देखते हैं। तो उन वो बीचों का नाम है आपको, जैसे श्री वर्धन बीच, ये कहाँ पे है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, श्रीवर्धन बीच। ठीक है, श्रीवर्धन, श्रीवर्धन बीच ये कहाँ पे है आपको? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। दूसरा है नगांव बीच। ठीक है, ये भी आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तीसरा आपको है परनाका बीच। ठीक है, ओके, परनाका, ये आपको पालघर में है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट है हमारा गुहागर बीच। गुहागर बीच ये कहाँ पे है? आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एंड लदघाड़ बीच, ये भी आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो श्री वर्धन बीच, नगांव बीच, परनाका बीच, गुहागढ़ बीच, लदघाड़ बीच, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के रिसेंटली 5 बीचों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। पहले से ऑलरेडी 13 थे, सब मिला के टोटल इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कितने हो गए हैं? 18। ओके फाइन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? ये देता है आपको, ठीक है, FEE ऑर्गेनाइजेशन है डेनमार्क का। ठीक है, FEE ऑर्गेनाइजेशन है डेनमार्क का, यही देता है आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके फाइन, चलिए, तो इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग बीच कितना हो गया? 18। ओके, अच्छा, और पहले से ऑलरेडी कौन कौन ब्लू फ्लैग बीच इंडिया में? जैसे है आपको शिवराजपुर बीच गुजरात में है, घोघाला बीच दीव में है, बोगावे बीच महाराष्ट्र में है, मीरामार बीच गोवा में है। ठीक है, पाडुबिद्री एंड कसरको बीच कर्नाटका में है। ठीक है,
कपड्डे बीच केरला में है, एडेन बीच पुडुचेरी में है, कोवलम बीच तमिलनाडु में है, गोल्डन बीच उड़ीसा पुरी में है, ऋषिकुंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो काफी सारे बीच, टोटल 18 है, ठीक है। ओके, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क का एजेंसी है, वही देता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। शॉर्टकट में याद रखिएगा, शिवराधन, नगांव, परनाका, घूघर एंड लदघार, ये रिसेंटली, ठीक है, SNPGL, ठीक है ना, SNPGL यानी श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, घूघर एंड लदघार, ठीक है। श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, घूघर एंड लदघार, ये पांचों महाराष्ट्र का नया ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। ओके ओके, श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, घूघर एंड लदघार, SNPGL, ठीक है, SNPGL। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे भारतीय हैं रिसेंटली उन्होंने 9 पर्वत जो कि 8000 मीटर से ऊंचा है उसकी चढ़ाई कर ली, और वो फर्स्ट इंडियन है, तो वो है भरत थम्मीनेनी, ठीक है, भरत थम्मीनेनी। इन्होंने क्या किया है, 8000 मीटर से ऊंची वाली चोटी, जो टोटल उस तरह की 9 चोटी है, उन्होंने उनकी चढ़ाई कर ली और ये पहले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। तो भरत थम्मीनेनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 पीक्स एबव 8000 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्लोबल फिनटेक्स अवार्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पे हुआ था ऑर्गेनाइज, तो जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय को अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जनमन, ठीक है। तो किस मंत्रालय को अवार्ड मिला है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीएम जनमन। अच्छा, पीएम जनमन आपको क्या है पता है, तो पीएम जनमन है प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान, ओके, प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान, ठीक है, पीएम जनमन स्कीम। और इसमें टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री का अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री का अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस किया, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, ठीक है, और ये सेकंड एडिशन था इस बार का, ओके। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है और ये सेकंड एडिशन था, ठीक है ना। और ये पुरस्कार देने का पर्पस ही है हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन इंडिया का, और इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे 4 कैटेगरी होती है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, ठीक है। तो हमें याद रखना है लाइफ टाइम अवार्ड के क्षेत्र में, यानी विज्ञान रत्न किसको मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ओके। और उनको मरणों उपरांत ये अवार्ड मिला है पोस्ट थॉमस, ठीक है, ओके। तो विज्ञान रत्न, जैसे भारत रत्न होता है ना पूरे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रत्न, उस तरह विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट रत्न, विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है, जयंत विष्णु नार्लेकर जी को मिला है विज्ञान रत्न का अवार्ड, ओके। और टीम कैटेगरी में अवार्ड मिला है ये CSIR एरोमा मिशन एग्रीकल्चर साइंस में, ठीक है। तो टीम कैटेगरी में किसको मिला है अवार्ड, CSIR एरोमा मिशन टीम को मिला है टीम कैटेगरी में अवार्ड, ठीक है। टीम कैटेगरी में किसको मिला है, CSIR एरोमा मिशन को, ओके। और विज्ञान श्री और विज्ञान युवा कैटेगरी में अनेक लोगों को मिला हुआ है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है विज्ञान रत्न किसको मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, एंड विज्ञान टीम कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है CSIR एरोमा मिशन को, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ठीक है, रिसेंटली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, लीडर्स समिट, ये हुआ था आपको साउथ कोरिया में, याद रखना है हमें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का रिसेंट मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये साउथ कोरिया में हुआ था, लीडर्स समिट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ओके, IUCN का आपको वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हुआ था बताइए, ये आपको हुआ था अबू धाबी UAE में, ठीक है, ये आपको हुआ था अबू धाबी UAE में, ठीक है, ओके। रिसेंटली IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आपको अबू धाबी UAE में हुआ था और अक्टूबर के महीने में हुआ, ठीक है। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है, ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के प्रेसिडेंट है। अच्छा, IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ, इसका थीम क्या था, इसका थीम था पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अच्छा, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, अच्छा मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसको लिख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूँ, क्योंकि काफी वास्ट है करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है, ओके। तो उसको लिख लिख कर पढ़, जैसे हमने PTC लिखा, तो आपको समझना ये है थीम किस चीज का, IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का, और थीम क्या है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अच्छा, रिसेंटली आसियान समिट हुआ था, ओके, आसियान समिट, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो रिसेंटली जो आसियान समिट हुआ वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर को हुआ ऑर्गेनाइज, ठीक है। और वो 47th आसियान समिट था, ठीक है ना। ये आपको हुआ कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुआ, ओके। रिसेंटली जो 47th
47th आसियान समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। और उसका थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, emphasizing broader participation and commitment to long term growth and stability, ठीक है। तो आपको याद रखना इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम था आसियान समिट 47वां जो कि हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। और इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट किए थे और नरेंद्र मोदी साहब वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। थीम क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ओके। और तिमोर लेसे ज्वाइन किया आसियान का 11वां मेंबर, ठीक है। देखिए आसियान में 10 मेंबर है और तिमोर लेस्ले ज्वाइन किया एज ए 11th मेंबर ऑफ आसियान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये याद रखिएगा। तिमोर लेस्ले, ठीक है, तिमोर लेस्ले हैज बीन ज्वाइंड एज द 11th मेंबर ऑफ आसियान। आसियान में 10 मेंबर ऑलरेडी पहले से हैं, 11वें मेंबर के रूप में ज्वाइन किया तिमोर लेस्ले, ठीक है। तो 47th आसियान समिट कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, ओके। थीम क्या था उनका? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली पार्टिसिपेट किए, ठीक है। और तिमोर लेस्ले ज्वाइन किया एज ए 11वां मेंबर, ओके। और 48वां आसियान समिट कहाँ होगा ऑर्गेनाइज नेक्स्ट ईयर? ये तो 47 था और 48वां होगा आपको फिलीपींस में 2026 में, ठीक है। फिलीपींस 2026 नेक्स्ट आसियान समिट जो कि 48th होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये आपको हुआ नई दिल्ली में, ठीक है, ओके। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ और नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। ये एक तरह का ग्लोबल फ्लैगशिप फूड इवेंट है, ठीक है, जो कि मॉफपी मंत्रालय जो चिराग पासवान का मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और कब से कब ऑर्गेनाइज किया? सितंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। और इस इवेंट का एम क्या था? टू पोजीशन इंडिया एज ए फूड हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टू पोजीशन इंडिया एज ए फूड हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका एम था, टू पोजीशन इंडिया एज ए फूड हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। फोर्थ एडिशन था ये, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का, ठीक है। और पार्टनर कंट्रीज इसमें कौन है? तो याद रखिएगा इसमें पार्टनर कंट्री आपको न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। पार्टनर कंट्रीज कौन है? न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। और फोकस कंट्री कौन कौन है? ठीक है, फोकस कंट्री आपको है जापान, यूएई, वियतनाम एंड रशिया, ठीक है। फोकस कंट्री कौन कौन है? जापान, यूएई, वियतनाम एंड रशिया, ओके फाइन। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। एक तरह का फ्लैगशिप ग्लोबल फूड इवेंट है जो कि मॉफपी मंत्रालय जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ये सितंबर 25 से लेकर 28 तक 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका एम है इस इवेंट का टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल फूड हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ एडिशन हुआ था ये इस बार का। पार्टनर कंट्रीज आपको न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और फोकस कंट्री आपको जापान है, यूएई है, वियतनाम है, रशिया है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा इसमें गोल्ड स्पॉन्सर कौन है इस प्रोग्राम का, इवेंट का? अल्लाना ग्रुप, ठीक है। गोल्ड स्पॉन्सर कौन है इस इवेंट का? अल्लाना ग्रुप। और थीम क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का थीम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। थीम क्या है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बताइएगा समुद्र से समृद्धि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? भावनगर गुजरात, याद रखिएगा। समुद्र से समृद्धि, समुद्र से समृद्धि, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर, ओके। ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये आपको हुआ भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात, ठीक है, ओके। तो समुद्र से समृद्धि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ? भावनगर गुजरात में। और इंडिया का क्या विजन है कि किस वर्ष तक इंडिया को बनाना है ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस? तो 2047 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर हाउस बनाना है, कब तक? 2047 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताइए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 6th एडिशन था, ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? महाराष्ट्र में, ठीक है। और थीम क्या था इसका? इंपावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का कहाँ पे हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। और ये 6th एडिशन था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का, मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ, ओके फाइन। और थीम क्या था इसका? इंपावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ठीक है। थीम भी याद रखिएगा, इंपावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। थीम याद रखिएगा, इंपावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूज है वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम, ठीक है, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम, ओके। तो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये आपको हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है, कुआलालंपुर
मलेशिया में, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है, 2025 वाला, ठीक है। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। और उसको ऑर्गेनाइज कौन किया? इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने, ठीक है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम, इसका थीम क्या है? इसका थीम है शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ठीक है। और वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम का थीम क्या है? शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ठीक है। शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ठीक है। शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ओके, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया ISSK के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम है इनका शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ओके। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये हुआ आपको नई दिल्ली में, ओके। इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ओके, ठीक है। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। और इनोग्रेशन किसने किया था इसका? नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनोग्रेट किया इंडियन मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। और थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारा 68 पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC, ठीक है ना। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 68 CPC, 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ब्रिज टाउन बारबाडोस, ठीक है, ब्रिज टाउन बारबाडोस, ओके। तो 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। और इंडिया की तरफ से इसको किसने लीड किया? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने, ठीक है, ओके। ओम बिरला साहब ने इंडिया की तरफ से इसको लीड किया, ओके। तो 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ब्रिजटाउन बारबाडोस में। इंडिया की तरफ से इसको लीड किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारा अंकटाड का 16वां सेशन, 16th सेशन ऑफ अंकटाड, ओके, 16th सेशन ऑफ अंकटाड, ठीक है। 16th सेशन ऑफ अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपको अक्टूबर महीने में जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में अक्टूबर महीने में, ठीक है। और थीम क्या था? शिपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और 2025 का थीम क्या था बताइए? थीम था इनका शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अंकटाड 16 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड अक्टूबर महीने में, ठीक है। थीम है शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा है इवेंट आपको IUCN का लीडरशिप एंड इलेक्शन 2026-29, ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ठीक है, IUCN का लीडरशिप का लीडरशिप एंड इलेक्शन 2026-29 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? अबू धाबी UAE में, ठीक है, ओके। तो IUCN का लीडरशिप एंड इलेक्शंस 2026-29 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? अबू धाबी UAE में, ठीक है। और ठीक है, विवेक मेनन साहब हैं, इनको इलेक्ट किया है गया है एज अ चेयर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का चेयरमैन, ठीक है। तो IUCN का लीडरशिप एंड इलेक्शन 2026-29 का जो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? अबू धाबी UAE में। और विवेक मेनन जो है इंडिया के एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, विवेक मेनन साहब, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ आपको IUCN का स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन का, ठीक है। IUCN का स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन का कौन चेयरमैन बन रहे हैं? विवेक मेनन साहब, ठीक है। और किस टर्म के लिए बने हैं? 2025 से लेके 29 टर्म के लिए बने हैं, ठीक है, ओके। एंड ही बिकम्स द फर्स्ट एशियन टू लीड द स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन इन लास्ट 75 ईयर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए विवेक मेनन साहब याद रखना है, चेयरमैन ऑफ IUCN स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, 25 से 29 तक के लिए। और IUCN का लीडरशिप एंड इलेक्शन 2026-29 समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? अबू धाबी UAE में, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ICAO का असेंबली मीटिंग अभी हुआ है, ठीक है। ICAO का असेंबली
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का असेंबली मीटिंग अभी कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। ओके, तो ICAO का 42nd सेशन का असेंबली मीटिंग कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, ठीक है ना। और इंडिया को उसमें रिप्रेजेंट किया था रमेश कुमार जी, जो कि सेक्रेटरी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, ठीक है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? रमेश कुमार जी ने, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल। आपको ऐसे ही पूछेगा इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं मार देना, ठीक है ना, जो कि हमारे सॉरी के राम मोहन नायडू, जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर है। कौन है? विमान मंत्री के राम मोहन नायडू, ठीक है। तो अब उनको नहीं मार देना, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले थे, ठीक है ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ठीक है। तो रमेश कुमार, ओके, जो सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, उन्होंने इस मीटिंग में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो असेंबली मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में उसी में रिप्रेजेंट इंडिया को किसने किया? रमेश कुमार जी, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ICAO का जो असेंबली है, ठीक है ना, इसका एक 36 मेंबर काउंसिल होता है, ठीक है। ओके, तो ICAO का जो असेंबली, इसमें तो आपको 192 सदस्य हैं इसका, ठीक है ना। बट इस असेंबली का एक काउंसिल भी होता है जिसको कहते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ आई, ठीक है, CAO, ठीक है। उसमें 36 आपको सदस्य होते हैं, ठीक है। और इस 36 सदस्य जो होते हैं 3 पार्ट में होते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इंडिया पार्ट 2 स्टेट्स में आता है और उसमें इंडिया भी आपको है शामिल, ठीक है। और इंडिया को, ओके, इंडिया इस काउंसिल में री इलेक्ट हुआ है, ठीक है ना, पार्ट 2 में, ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 26 से 28 प्रोबेबली, ओके, ठीक है, फॉर ए 3 ईयर टर्म, ठीक है ना। तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इस काउंसिल में, ठीक है ना। ओके फाइन, तो एक समरी देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का असेंबली मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 42nd सेशन था और सितंबर अक्टूबर मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया। और इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको 192 सदस्य हैं, ठीक है। और इंडिया को इस असेंबली मीटिंग में किसने रिप्रेजेंट किया? रमेश कुमार जी ने रिप्रेजेंट किया, फाइन। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो असेंबली में तो 192 सदस्य होते हैं, बट इसका एक काउंसिल भी होता है जिसमें आपको 36 सदस्य होते हैं। और ये 36 सदस्य 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके। इंडिया पार्ट 2 का सदस्य है और इंडिया को उसमें रिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा इंडिया रिवर एंड वाटर्स फोरम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम, ओके। इंडिया वाटर्स एंड रिवर्स फोरम, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और पर्पस क्या है? टू कैटलाइज कलेक्टिव एक्शन फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एडवांस कॉर्पोरेट वाटर स्टेवार्डशिप इन इंडिया, ठीक है ना, ओके। तो इंडिया वाटर एंड रिवर फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में। पर्पस क्या है? टू कैटलाइज कलेक्टिव एक्शन फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एडवांस कॉर्पोरेट वाटर स्टेवार्डशिप इन इंडिया, ठीक है, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए, WHO का रीजनल कम्युनिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का एक मीटिंग हुआ रिसेंटली, तो वो कहाँ पे हुआ? कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। WHO का रीजनल कमेटी का जो साउथ ईस्ट एशिया का एक मीटिंग हुआ, तो कहाँ पे हुआ अभी रिसेंटली? तो कोलंबो श्रीलंका में हुआ, ओके। WHO का रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का मीटिंग रिसेंटली कहाँ पे हुआ? कोलंबो श्रीलंका में हुआ, ठीक है ना। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अच्छा, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक क्वेश्चन दीजिए आप, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछा आपको, FATF का हेडक्वार्टर, FATF, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस है, ठीक है, ओके फाइन। तो FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, पेरिस फ्रांस में, और 1987 में स्टैब्लिश हुआ था, ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1987 में। और पर्पस क्या था? टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। FATF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस फ्रांस, फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अच्छा, एक चीज और, FATF का ब्लैक लिस्ट में अभी 3 कंट्री एट प्रेजेंट, तो वो कौन है? एक तो है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है आपको ईरान, और तीसरा है म्यांमार। ये याद रखने वाली बातें हैं। FATF का ब्लैक लिस्ट में भी 3 कंट्री, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, ठीक है। ग्रीन लिस्ट में भी है 10-15 कंट्रीज, ठीक है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, अच्छा, 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ नाम का, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? कंपाला युगांडा में, ठीक है। तो 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ नाम का, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ आपको नाम का, नाम बोले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ? कंपाला युगांडा, युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है ना। तो कंपाला युगांडा में कहाँ पे वो क्या ऑर्गेनाइज हुआ? 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ नाम, ओके। और इंडिया भी उसमें भाग लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, बट इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।